अस्सलाम वालेकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी 26 सितंबर को निकलेस रोड पे एसीपी डिवीजनों को 17 गाड़ियां अलाट करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी 26 सितंबर को अपने ऑफिस में तेलंगाना के लीडरों के साथ मीटिंग करें। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका की एक कोर्ट वाले उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिए। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पे बीजेपी शिवसेना में 25 साल और कांग्रेस एनसीपी के बीच में 315 सालों की पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। और फिल्मी दुनिया के मशहूर हीरो देवानंद की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की खास रिपोर्ट पेश है। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी जुमे के दिन अपने पार्टी ऑफिस में तेलंगाना के लीडरों के साथ एक मीटिंग करे। कांग्रेस के लीडर अजय माकन बोले, थोड़े दिनों से कांग्रेस पार्टी वालों को ये अंदाजा हो गया था कि एनसीपी वाले महाराष्ट्र में साथ छोड़ने वाले हैं। कई को बोले तो एनसीपी वाले बीजेपी से दोस्ती करने की चक्कर में है। इस वास्ते कांग्रेस पार्टी को ये बात का अंदाजा हो गया था। एनसीपी वाले इत्तेहाद खत्म करने बोल के ऐलान करने वाले हैं। शराब एक अजीब चीज है। इसको पीने वाला जहाँ पे अंदर से कमजोर होते रहता, बाहर से उतना ही अकड़ावा रहता। जुमेरात की शाम को एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से माजूर है, शराब पी के चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन के बाहर पुकारा कर रहा था। उन्हें ये बोल रहा था उसको शिकायत लिखाना है। शिकायत लिखाना है तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाके लिखाते या फिर रोड पे ठहर के लिखाते। लेडी कांस्टेबल उसको शिकायत लिखाने अंदर चलो बोले तो पहले तो उन्हें कितनी की देर तक बहस करते हुए ठहरे रहा। फिर अंदर जाके खाली एक ही बात बोल रहा, मेरे को शिकायत लिखाना है। बीच बीच में गैर गलत बातें भी कर रहा था। हमारे रिपोर्टर शेख इस्माइल इत्तेफाक से उस वक़्त पीएस में थे। उन्होंने जब वो शराबी से सवाल करे तुम कौन सी शराब पिए तो उन्हें गालियाँ देना शुरू करा। कितनी की देर तक दीवानी बकबक करके उन्हें वापस चले गया। बेचारे पुलिस वाले उसकी बकवास को कितनी की देर तक बर्दाश्त करते रहे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वो आदमी एक तो दोनों हाथों से माजूर, उस पे से पिया हुआ, कुछ बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल वाली हालत थी। ये सब देख के ये तो मानना पड़ता, शराब पीने के बाद जब पाँव चलने से इनकार कर देते, ज़बान चलते रहती। उन्हें माजूर हो या कमज़ोर, उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो जाती, उन्हें अच्छे अच्छों से घस लेता। शराबी जब रास्ते से जाता तो उन्हें लड़खड़ाते रहता, लोग संभलते रहते। हर किसी को ये डर रहता कहाँ उन्हें आके आंग पे गिरता की। शराबी अगर ट्रैफिक जैम के वक्त ट्रैफिक में घुस गया तो खुद ब खुद ट्रैफिक तितर बितर हो जाती। शराबी में और दूसरों में फ़र्क ये भी है, लोगों को नरम बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती। शराबी किसके भी चबूतरे पे कचरे की कुंडी करने या कुत्तों के बाजू भी मस्त सो जाता। तो आप खुद फैसला कर लो शराब कैसी चीज़ है। जुमेरात की शाम में कितनी की देर तक लाइटां बंद कर दिए बोल के सलाला सब स्टेशन के सामने लोग सलाला के एरिया में जुमेरात को शाम के वक्त जंक्शन उड़ जाने से 4 बजे से रात के 4 बजे तक लाइटां बंद हो गए। पूरे बस्तियां अंधेरे में डूब गए। लोग गर्मी से अंधेरे से बैरान होकर सलाला सब स्टेशन के सामने धरना दिए। लाइट के डिपार्टमेंट वाले लापरवाही करते हुए जंक्शन ने बदले। जब रात में बहुत देर तक लाइट नहीं आई तो कारपोरेटर मंसूर बिन अवलखी 2 बजे के वक्त सब स्टेशन को जाके लाइट के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को फ़ोन करे। कितनी की देर तक उनको रेस्पॉन्सिस नहीं मिला। बाद में लाइट के डिपार्टमेंट वाले मोबाइल ट्रांसफ़र लगाए तो वो एरिया में 4 बजे लाइटां खुले। वो एरिया के लोग बहुत औंठ ले रही और बोल रही बिला लेते वक्त लाइट वाले सख्ती करते और घंटों लाइटां बंद करके पब्लिक को बैरान करते। ओल्ड मैसरम पीटी बारकस के अंदर का ट्रांसफार्मर 3-3.5 बजे से जो ना ख़राब है, जिसकी इत्तला एई साहब बारकस डिवीज़न के एई साहब को मिली।
और एडी साहब को मिली, एसटी साहब को मिली, डी साहब को मिली। बोले कि जो ना 8 बजे तक ना 7 से 8 बजे तक जो ना मोबाइल ट्रांसफार्मर भिजा के आपका जो ना ट्रांसफार्मर चालू कर देंगे, लाइट बंद नहीं रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए बोले। फिर 9 बजे बोले, फिर उसके बाद 9:30 बजे बोले, 10 बजे बोले। 10 बजे से कोई एई फ़ोन नहीं उठा रहे, ना एडी फ़ोन उठा रहे, ना कोई फ़ोन उठा रहे। लोग वहाँ पे बारगस के अंदर जो है ना बीमार लोग हैं और जो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धुपकाले के अंदर कैसा होएगा। हम ऑफिस में आए हैं, ऑफिस में आके किसी लेबर को लेके जाएंगे, वो लोग आ रहे नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ऑफिस में कोई लेबर नहीं है, बिल्कुल जो ना ऑफिस खुला पड़े हुआ है, रजिस्टर वैसे ही छुटे हुआ है, ना कोई इसके अंदर जो ना वॉचमैन है, ना कोई वर्कर काम करने वाले हैं, ना एई है, ना एडी है, कोई भी नहीं है। ऑफिस बिल्कुल अंधेरा पड़े हुआ है। ये हमारा जो ना बारगस डिवीज़न का ये जो ऑफिस है हमारा, ये ऑफिस का ये आलम है। एई फ़ोन उठाने तैयार नहीं, एडी फ़ोन उठाने तैयार नहीं, और अब फ़ोन पे जो उसको एफओसी के जो ना एई को फ़ोन मार के बात करते, उन्होंने बोला साहब आज नहीं हो सकता, कल होता। लेकिन औरंगाबाद से एमएलए साहब जो ना वापस आए तो मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने एसटी साहब से बात करे, फिर जो ना डी साहब से बात करके बोले नहीं अभी जाना, वहाँ अभी जाके मोबाइल ट्रांसफार्मर भेजाना। बोले तो ये जो ना अब 2 बजे, यहाँ 3 बज रहे, 3:30 हो रहे, ये 3:30 बजे के टाइम पे जो ना अब ट्रांसफार्मर बैठ रहा एमएलए साहब बोलने की वजह से। लेकिन अब तक जो है ना अगर एमएलए साहब अगर नहीं बोलते तो फिर ऐसे ही छोड़ते सारी रात। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे जो काम करने वाले ड्यूटी में, जिनका रजिस्टर में जिसकी ड्यूटी है, उनको सस्पेंड करना, और हमेशा कोई भी तकलीफ रहे तो यहाँ पे जो 1 या 2 आदमी यहाँ रहना, ताकि कोई भी तकलीफ हुई, कहीं भी लाइट बंद हुई, कोई भी चीज़ की तकलीफ हुई, आगे बोल सके तो जब का जब ही जो है ना हमारा काम रेक्टिफाई हो जाना। हम एई साहब को हमेशा बोलते सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पे गलती है एई साहब की है। ये एई साहब का काम है बारगस की, ये जो ऑफिस है हमारी मेन, ये ऑफिस पे बैठना। ये एई साहब क्या करते, 5 मिनट यहाँ बैठे, 10 मिनट बैठे, 11 बजे आए, 11:15 या 11:10 को निकल के चलाते एडी फलकनुमा के पास। वहाँ क्या करते उनको नहीं मालूम, ना हमारे को मालूम क्या करते। उनकी ड्यूटी यहाँ है, यहाँ रहना, उन्होंने वहाँ नहीं रहना। हमारे ख़ास तौर पे डी साहब से और जो ना एसटी साहब से, हमारे एडी साहब से, ये हमारा ख़ास तौर पे मारूजा है कि एई साहब की और जो ना जो भी यहाँ पे काम करते, इनकी ड्यूटी यहाँ रहना, इनका काम यहाँ है, इनकी ड्यूटी यहाँ है, इन्होंने यहाँ बैठना। कभी भी ज़रूरत रही, 12 बजे हो, 10 बजे हो, तकलीफ रही तो फ़ोन मारते, बगैर तकलीफ के कोई फ़ोन नहीं मारता। अब कोई कितने जो ना गरीब लोग हैं, कितने जो ना बीमार लोग हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चे हैं। 8 बजे 4 बजे से जो लाइट बंद है। टोटल कितने घंटे हो गए अभी तक? अभी तक 4:30 बजे से बोले तो 13 घंटे हो गया। तेलंगाना के सीएम जुमे के दिन 2 बिजनेस स्कूलों का इफ्तिताह शमशाबाद में करे। चीफ मिनिस्टर केसीआर जो 2 स्कूलों का इफ्तिताह करे, वो स्कूलों के नामा हैं शोच बिजनेस स्कूल और GMR बिजनेस स्कूल। Like a great legend of Ratan Tata garu, we require your blessings, sir. We are a new state. We are all here to welcome the industry, the business houses, the corporate houses from all across the nation and also across the globe. The state of Telangana is here to offer about 5 lakh acres of readily available land for the industry to come to Hyderabad, and very shortly we will come before the world of business with a new industrial policy which will be really inspiring. I assure you, sir, the state of Telangana will certainly progress under the guidance of the Ratan Tata garu and so many other business tycoons of our country. Thank you. मुसलमानों को झूठी तसल्लियों से बहलाने का ज़माना चले गया। केसीआर हुकूमत में मुसलमानों के वास्ते अमली कामा हो रहे। 2 अक्टूबर से गरीब बच्चियों की शादी में एक बच्ची को 51,000 रुपये देने वाले हैं। जब से टीआरएस हुकूमत आई, केसीआर जो वादे इलेक्शन के ज़माने में करे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे। गरीब मुसलमान बच्चियों की शादी का मसला बहुत अहम मसला है। ये मसले को हल करने एक जियो पास हुआ। एक स्कीम शादी मुबारक शुरू करे। ये स्कीम से गरीब मुसलमान बच्चियों को फ़ीकस 51,000 रुपये हुकूमत देती गते। इसके वास्ते बच्ची की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। बच्ची के बड़ों की साल की आमदनी 2 लाख से ज़्यादा न होना। ये स्कीम खाली माइनॉरिटी के वास्ते है कते। वो बच्चियों का पैदाइशी मुकाम तेलंगाना होना ज़रूरी है। दरख्वास्त देने वाले शादी मुबारक स्कीम के वास्ते ऑनलाइन वेबसाइट LTTP-EPASS website.ogg.government.in पे कौन से भी मी सेवा से दरख्वास्त दे सकते। दरख्वास्त के साथ पैदाइश का सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट, आमदनी का सर्टिफिकेट,
दूल्हे दुल्हन के आधार कार्ड, दुल्हन के नाम का अकाउंट और बैंक के पासबुक के पहले सफ़े की कॉपी और शादी का रुखा भेजना ज़रूरी है। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक खत लिख के तेलंगाना रियासत के वास्ते जान दिए सो लोगों के घर वालों के साथ इंसाफ करो बोले। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए जीवन रेड्डी रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को ताकतवर बनाने के बारे में बातें करते हुए बोले कि कांग्रेस हाईकमान ये मामले में ज़रूर दखल देंगी। उन्होंने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक लंबा खत लिख के तेलंगाना तहरीक के वक्त पे जान की कुर्बानी दिए सो शहीद लोगों के ख़ानदान वालों के साथ इंसाफ करो बोले। इसके अलावा जीवन रेड्डी केसीआर को तेलंगाना के स्टूडेंटों और दूसरे जवान बच्चों के खिलाफ केसा बुक करे सो मसले पे गौर करो और ये केसा ख़त्म कराओ भी बोले। सीएलपी के डिप्टी लीडर शब्बीर अली और जीवन रेड्डी बोल रहे हैं किसाना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की वजह से अपने जाना दे रहे कहते। सीएलपी ऑफिस में हैदराबाद में रिपोर्टरों से बातें करते हुए सीएलपी के डिप्टी लीडर शब्बीर अली और जीवन रेड्डी किसानों की मौत की वजह चीफ मिनिस्टर केसीआर है बोले। इन लोग बोल रहे हैं बैंक वाले लोन नहीं दे रहे, लाइटां बंद हो जाने से फसलें ख़राब हो जा रही, इस वास्ते किसान तेलंगाना में अपनी जान दे रहे। इन लोग रियासत की हुकूमत को किसानों की मौत की जिम्मेदारी लियो बोल के बोले। और ये लीडर कांग्रेस हुकूमत की तारीफ़ा करते हुए बोले पहले की कांग्रेस हुकूमत वाले किसानों को खुदकुशी करने से रोकने के वास्ते कितने की कामा करे थे, मगर केसीआर जो लोग खुदकुशी कर लिए उन लोगों के ख़ानदान वालों की मदद तक नहीं कर रही। ये लीडर बोल रहे हैं अब तक रियासत में 197 किसान अपनी जान दे दिए। उन लोग टीआरएस हुकूमत से खुदकुशी करने वाले किसानों के घर वालों को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दियो बोल के डिमांड करें। पहले के पीएम मनमोहन सिंह 26 सितंबर को 82 साल के हो गए। इनकी सालगिरह पे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पे मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाएं जाहिर करें। मेघालय में सैलाब से 39 लोग मर गए। ऑफिसर बोल रहे हैं अगर जल्दी से जल्दी एहतियात नहीं करे तो भयानक बीमारियां फैल सकते। ऑफिसर ये भी बोल रहे हैं कितने की लोग गायब है कहते। 300 गांव डूबे हुए हैं। हुकूमत 85 रिलीफ कैंप लगाई है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अपने 5 दिन के दौरे पे अमेरिका को पहुंचने से पहले अमेरिका की एक कोर्ट वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी करे थे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अजय मानिक बोले एनसीपी वाले कांग्रेस का साथ छोड़ देते बोल के पहले से ही अंदाजा था। कांग्रेस के लीडर अजय माकन बोले थोड़े दिनों से कांग्रेस पार्टी वालों को ये अंदाज़ा हो गया था कि एनसीपी वाले महाराष्ट्र में साथ छोड़ने वाले हैं। कई को बोले तो एनसीपी वाले बीजेपी से दोस्ती करने की चक्कर में है। इस वास्ते कांग्रेस पार्टी को ये बात का अंदाज़ा हो गया था एनसीपी वाले इत्तेहाद ख़त्म करने बोल के ऐलान करने वाले हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर नागार्जुना के इन कन्वेंशन हॉल का जीएचएमसी वाले फिर एक बार सर्वे करें। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो नागार्जुना के एन कन्वेंशन हॉल का 26 सितंबर को श्रीलिंगमपल्ली के एमआरओ जीएचएमसी के ऑफिसरों के साथ सर्वे करे। इससे पहले भी सर्वे हुआ था कहते। इसके साथ ही नागार्जुना का ये कन्वेंशन हॉल फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। ये कन्वेंशन हॉल तालाब की ज़मीन पे बनाए सो है। इस वास्ते जीएचएमसी वाले नागार्जुना को नोटिस भी दिए थे, जिसके बाद नागार्जुना अपनी तरफ से कन्वेंशन हॉल के थोड़े हिस्से को गिरा दिए थे। और अब जीएचएमसी वाले एक बार फिर ये तालाब की पूरी ज़मीन कितनी है बोल के मालूम करने के वास्ते ये सर्वे कर रहे थे। होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी 26 सितंबर को निकलेस रोड पे एसीपी डिवीजनों को 17 गाड़ियां अलॉट करें। हर डिवीजन को एक एक गाड़ी अलॉट करे। ये गाड़ियां हथियारों से लैस रहेंगे। अचानक कहाँ पे भी कोई भी किस्सा हो गया तो पुलिस वाले वहाँ जाके फौरी हालात को कंट्रोल में करेंगे। उस वक्त पे होम मिनिस्टर के अलावा खैरताबाद के एमएलए शिवा प्रसाद और डीजीपी अनुराग शर्मा और हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस एम महेंदर रेड्डी भी थे। वहाँ के कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ के अलावा दूसरे लोग भी वो मौके पे मौजूद थे। హైదరాబాద్ నగరంలో సార్ మీడియాకు కామ్ करने दीजिए। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కొత్త మార్పు తీసుకొచ్చేదానికి పునాదులు వేస్తున్నారు, ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। దానికి తోడుగా పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని చెప్పిన ఆలోచనతో ఆయన ఫస్ట్ 340 కోట్ల రూపాయలు పోలీసు హైదరాబాద్
సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో వెహికల్స్కు మిగతా అన్నిటికీ సదుపాయం కల్పించారు. आज हमारे सिटी पुलिस के कमिश्नर साहब यहाँ पर 17 इंटरसेप्टर व्हीकल्स को रिलीज़ किए हैं. हमारे होम मंत्री श्री नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब के हाथों से ये इंटरसेप्टर व्हीकल आर्म्ड इंटरसेप्शन के लिए हैं. जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट या फिर आर्म्ड आदमी कोई अटैक करता है या कोई प्रॉब्लम होती, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर इमीडिएटली ये लोग जो है स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे रहेंगे और वहाँ से रिएक्ट करेंगे, जिससे कि इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके. ये जनता के अंदर और हमारे खुद के पुलिस वालों के अंदर, जो कि नॉर्मली बगैर वेपन के होते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई तो हमारी पुलिस, हमारी आर्म्ड इंटरसेप्शन टीम्स जो है इमीडिएटली रिएक्ट कर सकती है. थैंक यू. आंध्र प्रदेश के जिले विजयवाड़ा में 2 दिन पहले कौन की आदमियां फायरिंग करके एक आदमी और उसके 2 बेटों का दिन दहाड़े मर्डर कर दिए. पुलिस वालों को शक है कि मुंबई के थोड़े लोगों को इस्तेमाल करके ये कामा करें. यह किस्सा विजयवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर हुआ. पुलिस वाले जगह या पेट की होटल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का भी मायना करें, जहां पे ये किराए के कातिलान ठहरे हुए थे. ये फुटेज की बुनियाद पे पुलिस वाले मुजरिमों को ढूंढ रहे हैं. आंध्र प्रदेश के बल्दिया के कामों के वजीर के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना नारे लगाए. लोगों की प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते एपी के बल्दिया के कामों के वजीर नारायणा से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना 26 सितंबर को उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए उनसे नेल्लोर का दौरा करो बोल के डिमांड करे. ये लोग बोल रहे हैं नारायणा नेल्लोर के लोगों के प्रॉब्लम मालूम करना और उसको दूर करना, मगर इन्हों तो इलेक्शन के बाद से गायबिश हो गए और इनको नेल्लोर के लोगों की प्रॉब्लमों की परवाह नहीं है. हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साफ सुथरे हिंदुस्तान मिशन को कामयाब बनाने की मुहिम में हिस्सा लेते हुए लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद अपने ऑफिस में झाड़ू लगाए. इस वक्त पे उन्होंने बोले मोदी जैसा साफ सुथरे हिंदुस्तान का ख्वाब देखे वो ज़रूर पूरा होगा. स्वच्छ हिंदुस्तान मुहिम से मुल्क में एक नया माहौल पैदा हो जाएगा. इन्होंने बोल रहे हैं जब मिनिस्टर अपने अपने ऑफिसों की खुद ही सफाई कर लेंगे तो मुल्क के लोगों को एक नया मैसेज मिलेगा और झाड़ू लगाने वाले मुलाजिमों को थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाएगा और ऐसा करने से साफ़ सफाई के कामों में दिलचस्पी पैदा हो जाएंगी. इनका बोलना है फिर जब कितना अच्छा रहेगा जब वज़ीरा, ऑफिसरा और दूसरे अहदेदारा अपने अपने ऑफिसों की सफाई खुद ही कर लेंगे. ऑफिसरा सफाई और झाड़ू लगाएंगे तो छोटे मुलाजिमा भी अपने ऑफिस के रूमा खुद ही साफ़ कर लेंगे. इससे हमारा देश साफ़ सुथरा हिंदुस्तान बन जाएगा. हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का कोना कोना साफ सुथरा होना बोल के स्वच्छ भारत अभियान नाम का एक प्रोग्राम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शुरू करते करते मोदी के ये मिशन से इंस्पायर होके थोड़े मिनिस्टर पहले ही ये काम पे लग गए. सेंटर के कानून के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद तो जुम्मा के दिन हाथ में झाड़ू लेके अपने स्टाफ के मेंबरों के साथ सफाई करना शुरू कर दिए. उन्होंने दिल्ली में है तो शास्त्री भवन और बहुत से ऑफिसों में सफाई करें. आप लोगों को मालूम इससे पहले सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी दिल्ली में है सो आर के पुरम सेक्टर के स्कूल में सफाई का काम करे और कचरा उठाए थे. दूसरी तरफ रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग भी ये मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे. ये मिशन को कामयाब बनाने के वास्ते रेलवे के मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ दिल्ली में और नवजोत सिन्हा वाराणसी और मुगल सराय के इलाकों में स्टेशनों पे सफाई का काम करते बोल रहे हैं. रेलवे के मिनिस्टर मीडिया वालों से बोले 2 अक्टूबर को गांधी जी की पैदाइश के दिन पूरे मुल्क में गवर्नमेंट मुलाजिमों को छुट्टी नहीं है करते और ट्रेनों के पूरे वर्करां और ऑफिसरां स्टेशनों, पटरियों, रेल के कारखाने, दवाखानों और कॉलोनियों में सफाई के कामा करेंगे और ये सबको टीवी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए नज़र में रखेंगे. हर जोनों में सबसे अच्छे साफ स्टेशन को साफ सुथरा स्टेशन का अवार्ड भी देते बोल रहे हैं. फिल्मी दुनिया में लंबे अरसे तक छाए रहने वाले देवानंद की सालगिरह के मौके पर रियल चैनल की एक खास रिपोर्ट पेश है. देवानंद पंजाब के गुरदासपुर में 26 सितंबर 1923 को देवदत्त किशोरीमल आनंद नाम के एक वकील के घर में पैदा हुए थे. उनका असली नाम
धर्म देवदत्त किशोरी मल आनंद था। इन्हों इतने बड़े नाम को मुख्तसर करके देवानंद नाम से फिल्मों में काम करे। फिल्मों में आने से पहले इन्हों आर्मी में 60 रुपये महीने तनख्वाह पे नौकरी करते थे। देवानंद एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। इनके भाइयाँ भी फिल्म इंडस्ट्री में थे। उनके बड़े भाई जतिन आनंद फिल्में बनाते थे, छोटे भाई विजय आनंद फिल्मों में काम करते थे। देवानंद की बीवी कल्पना कार्तिक अपने ज़माने की हीरोइन थी। देवानंद को हीरो बनने का शौक़ था। इन्हों बॉलीवुड के हीरो गिरे गिरे पिक की एक्टिंग को बहुत पसंद करते थे। खुद इनकी एक्टिंग में भी गिरे गिरे पिक की झलक साफ दिखती। देवानंद को पहला मौका 1946 में फिल्म हम एक हैं में मिला था। प्रभात स्टूडियो में जब इनकी मुलाकात एक्टरों के गुरु एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुरुदत्त से हुई तो इसके बाद इनके अंदर छुपे हुए सलाहियतें दिखाने का उनको मौका मिला। 1948 में जिद्दी फिल्म इनकी हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद रोमांटिक हीरो के तौर पर बहुत मशहूर हुए। इनके रोमांटिक फिल्में पब्लिक ख़ास तौर पे कॉलेज के बच्चियां बहुत पसंद करते थे। देवानंद के ज़माने में मशहूर था, अगर कोई डायरेक्टर को नई हीरोइन होना है तो उन्हें देवानंद की फिल्म चर्री सो थिएटर को चले गया तो एक से एक खूबसूरत बच्ची लाइन में ठहरी हुई दिख जाती। देवानंद की मशहूर फिल्मों में बाजी, CID, काला बाजार, हम दोनों, माया, तेरे घर के सामने, जब प्यार किसी से होता है, काला पानी, गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा और जॉनी मेरा नाम है। देवानंद को फिल्म काला पानी और गाइड में ज़बरदस्त एक्टिंग पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इनको 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को इंतकाल हो गया। इंदिरा नगर के एरिया से एक 43 साल का आदमी 23 सितंबर से लापता हो गया और अभी तक नहीं मिला। ऐसा मालूम हुआ 18 सितंबर को बाबू मियाँ नागाराम गांव से इंदिरा नगर शिवरामपल्ली को एक शादी के वास्ते आए थे। 23 तारीख को शाम के वक्त उन्होंने इंदिरा नगर को गए मगर 26 तारीख तक वापस नहीं आए। ऐसा बोल रहे हैं उनकी दिमाग की हालत सही नहीं है। उनके घर वाले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए और बाबू मियाँ जहाँ कहीं भी दिखे फौरी राजेंद्र नगर पुलिस वालों को इतला दियो बोल के अपील करें। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी 26 सितंबर को निकलेस रोड पे ACP डिवीजनों को 17 गाड़ियां अलाट करें। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी 26 सितंबर को अपने ऑफिस में तेलंगाना के लीडरों के साथ मीटिंग करें। PM नरेंद्र मोदी 5 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका की एक कोर्ट वाले उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिए। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पे बीजेपी शिवसेना में 25 साल और कांग्रेस NCP के बीच में 315 सालों की पुरानी दोस्ती खत्म हुई। और फिल्मी दुनिया के मशहूर हीरो देवानंद की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की खास रिपोर्ट पेश है। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।